क्यों मांगे थे मालूम है? एक बार भगवान राम को मैया कैकेयी भोजन करा रही थी। भगवान राम ने कहा कि हे मां, तू ये बता मुझे कितना प्रेम करती है। तो मैया कैकेयी कहती है, राम मैं तुझे इतना प्रेम करती हूं कि तू मेरे प्राणों को मांग ले, खुशी खुशी दे दूंगी। नहीं मां, मुझे तेरे प्राण नहीं चाहिए। अगर तू वास्तव में मुझे प्रेम करती है तो तेरे पास में 2 वरदान हैं, पिताजी से वो वरदान मांग ले। उन वरदानों में पहले वरदान में मेरा वनवास 14 वर्ष का, और दूसरे वरदान में भरत को राजगद्दी। कैकेयी मां एकदम मूर्छित हो गई। क्या कह रहा है? मैं ऐसा बड़ा अन्याय करूं? नहीं मां, देख, अगर तू वास्तव में मुझे प्रेम करती है तो तुझे ये मेरा काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा क्यों कहा था भगवान राम ने? क्योंकि राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा था। मुकुट राजा दशरथ जी का जो था, विद्वानों का मत है, कुछ विद्वान कहते हैं कि वो राजा बाली के यहाँ रखा हुआ था। जब देवासुर संग्राम से लौट करके आ रहे थे, कैकेयी मां दशरथ जी महाराज बाली के यहाँ ठहरे थे। बाली मित्र था। कैकेयी सुबह चलने लगे तो कहने लगा कि राजन मुझसे युद्ध करो। दशरथ जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये मित्र है और युद्ध की बात करता है, और युद्ध में तो ये मुझे हरा देगा, क्योंकि इसको वरदान है कि जो भी इसके सामने लड़ेगा उसकी आदि शक्ति पहुंच जाएगी। तो मैं क्या करूं? भाई कहने लगे दशरथ जी मित्र, ये कोई बात नहीं हुई, युद्ध नहीं। तो क्या देख ले, नहीं तो तू ऐसा कर, अपनी धर्मपत्नी को यहां छोड़ जा, कैकेयी को, नहीं तो युद्ध कर। दशरथ जी महाराज ने मन में विचार किया कि अब इससे कैसे पेश खाए। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि भैया ऐसा है, मैं तो तुझसे वैसे ही हारा हूं, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, तो अपना मुकुट मुझे दे जा। तो मुकुट दे दिया था। वो मुकुट रखा हुआ था। भगवान राम अंतर्यामी थे, सबको जानते थे। दशरथ जी महाराज ने दूसरा मुकुट बनवा लिया, पहनने लगे। लेकिन राज जब तिलक होता है तो मुकुट वही जो कुल परंपरा से चला आता है, कुल परंपरा से वही चाहिए। भगवान राम ने कहा कि मां, राज्याभिषेक करने के लिए पिताजी जा रहे हैं, लेकिन मुकुट तो है ही नहीं वो हमारे पूर्वजों का, इसलिए तू 2 वरदान मांग और उसमें मेरा वनवास मांग। वैसे अगर युद्ध करने जाऊंगा तो पता चल जाएगी, इसलिए ये लोक मर्यादा के अनुसार। और ऐसा ही हुआ। तो उस समय पर भगवान राम ने बाली को मारा। भगवान चाहते तो बाली को भी समझा देते, जैसे सुग्रीव को समझाया था, वैसे दोनों में सुलह करा देते। मारने की जरूरत क्या थी? मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कमर नाथ मोय, मारा धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोय व्याध की नहीं। तो भगवान राम ने कहा कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी श्री कन्या समेत चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो गए जोई, ताए बने कछु पापन होई। लेकिन ये दोष इतना काफी था, क्योंकि जेई एक बदे प्यारी जिम्मेवाली सोई सुग्रीव सुकंठ चाली, जेई गति कीर विभीषण है तेरी केवल राम और ही अधर देवी। यानी जो रावण ने किया, विभीषण ने किया, वही जो बाली ने किया वही सुग्रीव ने किया। भगवान राम ने उनको क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि सन्मुख होई जीव मोय जबही,
जन्म कोटि अघनाश तबहि। कोटि विप्र बदला गए आऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों का अगर कोई बद करके भी मेरी शरण में आ जाता है तो हे भीषण मैं उसको क्षमा कर देता हूं, दोष नहीं गिनता। मेरे सन्मुख जब जीव हो जाता है तो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। ये विभीषण और सुग्रीव भगवान के सन्मुख थे, परम भक्त थे। इसलिए भक्ति में सब दुर्गुण क्षमा हो जाते हैं, लेकिन वो सच्ची भक्ति हो तब। कोई नीति नियम कायदा कानून नहीं लगता, भक्ति का सीधा रास्ता है। एक प्रेम की डगर, 2.5 अक्षर प्रेम, लेकिन वो प्रेम हो जब पूर्ण रूप से, जब पापों से कर्मों से मुक्त जीव हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वन को भगवान राम लक्ष्मण सीता जी गए, बाली का वध किया, भरत जी से मिलन भी चित्रकूट पे हुआ था। ये राम कथा की विस्तार से कहने वाली कथाएं हैं। भागवत जी में तो सूक्ष्म रूप से राम कथाएं एक एक श्लोक एक एक प्रसंग का है, ज्यादा विस्तार से नहीं है। और सबरी का उद्धार करते हुए भगवान राम लक्ष्मण पंचवटी पर पहुंचे। पंचवटी पे सीता हरण हुआ, खोज करते हुए शबरी याद को नवदा भक्ति प्रदान करते हुए और पंपा सरोवर पहुंचे। सुग्रीव से मिताई की, बाली का वध किया। बानरों की सहायता से हनुमान जी महाराज परम भक्त भगवान राम के, जिनके माध्यम से सीता जी की खोज हुई, पुल बनाया, सेना पार हुई, समझाने का प्रयास किया, रावण नहीं माना और भयानक युद्ध हुआ। माना दयान वैग्रह दांडी पुष्टि चुरांतक देवांतक नारांतक कामरे। मेघनाथ, कुंभकर्ण, नारायण तक, देवान तक रावण भयानक युद्ध हुआ। निकुंभ कुंभ धूम्राक्ष सुरांत नांत प्रजा शोभूल दयातम दे दे भ्रमे के जे पान दिमानां द्वाहितम अतिहरे। दोनों तरफ से शक्ति, तलवार, कीटक, तोमर, धनुष, बाण इत्यादि से महायुद्ध हुआ और भगवान राम ने सबकी गोविंदाय नमो नमः कर दी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सीता मैया को पुष्पक विमान में बिठा करके भगवान राम अयोध्या में आए, राजगद्दी पर विराजमान हुए। आनंद उत्सव बधाई छाने लगे। उसी दिन से दीपावली मनाई जाने लगी। ओ नाचो नाचो रे सभी नर नारी, अब राजो राम को आए गयो। नाचो नाचो रे सभी नर नारी, अब राम राज्य को आए गयो।
वंश आगे चला, सूर्य वंश। इसी में भगवान राम के लवकुश 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनके भी 2 पुत्र हुए, चित्र अंगद इत्यादि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इसी में इक्ष्वाकु के महाराज निमि जो पुत्र थे, यही जनक कुल जो है, जनक जी महाराज के जो पूर्वज थे वो राजा निमि, जो पलकों पे जिनका वास है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुरुरवा, और पुरुरवा के आयु शतायु सत्यायु 5 पुत्र हुए। और ये वंशला इसी में राजा याति देवयानी से विवाह हुआ इनका। शर्मिष्ठा जो प्रकृति की पुत्री थी, दोनों में विवाद हुआ। कुएं में धकेल आई देवयानी को शर्मिष्ठा। पिताजी से आकर के कहा, पिताजी नाराज हुए तो राजा प्रभा ने कहा कोई बात नहीं, क्या चाहती है देवयानी? देवयानी ने कहा कि ये मेरी दासी बन के जाए। राजा याति के साथ में विवाह हुआ, शर्मिष्ठा दासी बन के गई और इनके देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और दोहिन्य। और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, त्रिवस और सवसु। ऐसे करके 5 पुत्र हुए ये संतान। इसी आगे बढ़ी यदु महाराज का वंशला। यदु महाराज के वंश में महाराजा शूरसेन हुए। शूरसेन जो थे बड़े प्रतापी थे। इन्हीं के वसुदेव जी महाराज हुए। इधर में उग्रसेन महाराज जो थे, इनका पुत्र कंस था। कंस जो था बड़ा ही दुष्ट था। कंस उग्रसेन का पुत्र था। उग्रसेन का पुत्र नहीं था कंस। कंस द्रुमलिक नामक राक्षस का पुत्र था। पवन रेखा जो कंस की मां है, ये राक्षस ने उग्रसेन का वेश बना करके दुराचार किया। इसके माध्यम से कंस उत्पन्न हुआ और यही ऐसा अत्याचारी बना कि अपने ही पिता को राजगद्दी से हटा करके कारागार में डाल दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। इसलिए इसके राज्य में गौ हत्या, ब्राह्मण, संत, महात्मा, यज्ञ, दान तब सब क्षीण होने लगे। इसलिए भैया ये धर्म के प्रतीक हैं, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इस संसार में और पृथ्वी पर गाय से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं, देवी समझ लो, क्योंकि गाय में 33 कोटि के देवता विराजमान होते हैं। इसलिए भैया गैया मैया की जितनी सेवा कर लोगे उतनी ही मेवा मिल जाएगी। कल हमारे पास में महाराज जी आए हुए थे, मिले थे, उन्होंने कहा तो हमने कहा जरूर, और वास्तव में सत्य ही है। जीवन के अगर चारों पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हो तो गौ सेवा करना अति आवश्यक है। और हमने आपको बताया भी था कि अगर नरक यातना की कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो गौ सेवा करना अति आवश्यक है। सबसे पहले जो गाय के लिए चंदिया निकलती है, रोटी निकलती है, वो जरूर दिया करें। और भी गाय के निमित्त दान, धन, अनाज, भूसा जैसी भी सेवा पूजा बन पड़े, नहीं तो द्रव्य अवश्य दान करें। अरे ज्यादा नहीं तो अपना जन्मदिन वो केक काटने में और गुब्बारे फोड़ने में, न जाने क्या क्या करने में कितना खर्चा करते हैं।
करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन उस समय पे अगर आप गाय को दान करते हो उससे आपका परलोक भी बनेगा। इस लोक में तो आप आनंद ले रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, कोई